घना जंगल था और नदी किनारे धूप सुनहरी चादर की तरह बिखरी हुई थी। सोनू खरगोश और राजा शेर, दो पक्के दोस्त, खेलते खेलते नदी के पास पहुंचे। कभी पत्थर उछालते, कभी पानी में अपनी परछाई देख हंसते। तभी सोनू के लंबे कान कुछ सुनकर फड़फड़ाए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राजा, वो आवाज सुनी? राजा ने कान लगाए। किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों चौंक कर नदी की ओर भागे। नदी की धारा में एक टोकरी बह रही थी और उसमें एक छोटा सा बच्चा। बच्चा रो रहा था और टोकरी तेज बहाव में आगे बढ़ रही थी। तभी सोनू ने देखा, एक मगरमच्छ चुपचाप पानी में उसी ओर बढ़ रहा था। राजा, सोनू चीखा, मगरमच्छ आ रहा है। राजा ने बिना समय गंवाए कहा, हमें कुछ करना होगा। मैं बच्चे को बचाता हूँ, तुम मगरमच्छ का ध्यान भटकाओ। दोनों नदी में कूद पड़े। सोनू मगरमच्छ की दिशा में तेजी से तैरा और पानी में छपाछप करने लगा। ए, मोटे दानव, इधर देख, उसने चिल्लाकर कहा। मगरमच्छ ने घूरकर सोनू को देखा और उसकी ओर बढ़ा। सोनू तेजी से एक ओर भागा, घास और काई में छिपते हुए मगरमच्छ को चकमा देता रहा। इसी बीच राजा टोकरी तक पहुंच गया। उसने नन्हे बच्चे को अपने दांतों से बहुत सावधानी से पकड़ा और किनारे की ओर तैरने लगा। धारा तेज थी, लेकिन राजा डटा रहा। सोनू, उसने चिल्लाया, मैंने बच्चे को पकड़ लिया है। सोनू ने सुना और आखिरी बार झपटते मगरमच्छ को चकमा देकर बाहर की ओर छलांग लगाई। दोनों किसी तरह किनारे पहुंचे, हांफते, गीले और थके हुए। लेकिन बच्चा सुरक्षित था। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो कि उसके दो नन्हे रक्षक हैं। सांझ होते होते वे बच्चे को लेकर गांव पहुंचे। लोगों ने पहले डर कर राजा को देखा, लेकिन जब उन्होंने बच्चा पहचाना तो सब दौड़ पड़े। हमारा बच्चा मिल गया। माता पिता की आंखों से आंसू बह निकले। गांव वालों ने सोनू और राजा को गले से लगा लिया। वो दो छोटे लेकिन बहादुर दोस्त आज गांव के नायक बन चुके थे। उस रात नदी किनारे बैठकर सोनू बोला, आज डर तो लगा, लेकिन मजा भी आया। राजा हंसा, क्योंकि हम साथ थे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।